वेलकम टू आवर चैनल सोहम आयुर्वेद। आज का टॉपिक है हीट स्ट्रोक या फिर सन स्ट्रोक। इसमें हम जानेंगे किसे स्ट्रोक कहते हैं, उसके लक्षण क्या है, उससे बचने के उपाय क्या है और कुछ आयुर्वेद औषधियाँ। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहें। गर्मी के दिनों में हमारे देश में अप्रैल से लेके जून तक में बहुत धूप रहती है। उसकी वजह से दोपहर के वक्त घर से बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन लगता है। बिकॉज़ उस दौरान इतनी गर्म हवा चलती है कि उसकी वजह से शरीर का तापमान बढ़ जाता है और शरीर का तापमान बढ़ने की वजह से पसीना निकलता है। ये पसीना इसलिए निकलता है कि उसकी वजह से बॉडी का तापमान कम हो। लेकिन जब बॉडी में पसीना बनने जितना भी पानी नहीं होता है तब बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है और उसकी वजह से शरीर में हीट स्ट्रोक के लक्षण दिखाई देते हैं। जब हीट स्ट्रोक होता है तब बॉडी का तापमान 104 डिग्री से भी ज़्यादा हो जाता है और ब्रेन का सेंटर उसे कम करने में असफल रहता है। तो इस समय कौन कौन से और लक्षण मिलते हैं जिससे पता चले कि ये हीट स्ट्रोक है। एक है शरीर का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, 104 डिग्री से भी ज़्यादा बढ़ जाना और साथ में पसीना बिल्कुल भी ना निकलना, सिर दर्द होना, शरीर की चमड़ी है वो लाल रंग की हो जाना, गर्म लगना, छूने से बहुत गर्म लगती है, कभी कभी काले धब्बे भी हो जाते हैं। अगर बहुत टेम्परेचर रहा तो चक्कर आते हैं, गंभीर अवस्था में बेहोश भी हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन लगता है, कभी कभार नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया ये लक्षण भी मिलते हैं, हार्ट बीट बढ़ जाते हैं। तो ये सारे लक्षण हैं वो हीट स्ट्रोक के लक्षण हैं। अब इससे बचने के उपाय देखते हैं। हीट स्ट्रोक ना लगे उसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। पहला है बॉडी को हाइड्रेट रखें। कम से कम 3 से 5 लीटर जितना पानी पीजिए। जो लोग धूप में काम करते हैं या खेत में काम करते हैं वो लोग बीच बीच में छाया में जाए और पानी पिए। दूसरा, जब भी आपको थकान महसूस लगे तो तुरंत ही छाया वाली जगह पे चले जाइए। तीसरा, अगर हो सके तो दोपहर के वक्त 12 से 4 के बीच में आप बाहर ना निकलें। अगर आपको आवश्यकता है बाहर निकलने की तो अपने सिर को ढक के निकले, पूरे फुल कपड़े पहन के निकले और जो कपड़े हैं वो लाइट कलर के और ब्रीदेबल एकदम खुले कपड़े पहने। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखें। इसके अलावा आप इसके असरदारक एक प्रयोग है, वो है प्याज को भूनकर उसका रस निकाल के उसको नींबू के साथ सेवन करें, जिससे आपको जो लू लगना या फिर जो हीट स्ट्रोक बोलते हैं वो उससे आप बच सकें। आयुर्वेद में समर सीज़न से होने वाले रोग से बचने के एक उपाय दिया गया है, वो है ग्रीष्म ऋतुचर्या। देखते हैं ग्रीष्म ऋतुचर्या में क्या बताया है। पहला है व्यायाम, मतलब कि जिसमें बहुत ज़्यादा पसीना आए वैसा व्यायाम या फिर कोई एक्सरसाइज या ऐसा काम ना करें ताकि बॉडी डिहाइड्रेट हो। दूसरा है धूप में ना जाए। तीसरा है गर्म पदार्थ या फिर गर्म चीज़ें का सेवन ना करें, लाइक चाय, कॉफ़ी वगैरह। चौथा है बहुत तीखा, तला हुआ, खट्टा और नमक वाली चीज़ें कम खाएं। अगर आपको हीट स्ट्रोक के लक्षण दिख रहे हैं, ऐसा है तो आप आपके नज़दीकी वैद्य से कंसल्ट करके उससे बचने के उपाय और उससे राहत हो वैसी दवाई वगैरह का, आयुर्वेदिक दवाओं का सेवन कर सकते हैं, जैसे कि चंदनासव, उसीरासव, इसमें आपको मदद मिलेगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आपको और भी विशेष किसी डिजीज़ या फिर कोई अवस्था के बारे में डीप में जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।